हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब कभी भी आप गर्मी के दिनों में अपने नल पे पाइप लगा करके गमलों में या पौधों में पानी देते हो तो आपको कितना सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी पाइप दूर पौधे पे नहीं पहुंच पाती, तो आप पाइप के आगे एक थोड़ा सा उंगली लगा करके या पाइप को पुश करके पानी को वहां तक पहुंचाते हो। तो यहाँ पे पानी वहां तक पहुंचा क्यों? क्योंकि आपने सामने में प्रेशर लगाया। प्रेशर कैसे लगाया? क्योंकि आपने पाइप के डायमीटर पे थोड़ा सा अवरोध पैदा किया, रेजिस्टेंस पैदा किया, और उसके कारण से पानी जो फ्रिक्शन बढ़ गई, उसका जो फोर्स है वो बढ़ गया और वो आगे दूर तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी पाइप कहीं पे मुड़ गई होगी, बिल्कुल ब्लॉक हो गई होगी, तो वो पाइप जो कि नल में आपने फिट किया है वो नल को छोड़ देगा, नीचे गिर जाएगा और नल से पानी बहने लगेगा। मैं आपको आज के इस मेडिसिन रिव्यू के केस में ये वाला एग्जांपल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं बात करने वाला हूं ऐसे ड्रग का जो कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम से आपको बेनिफिट देने का काम करता है। जब कभी भी आपके कोई भी डॉक्टर ने आपको इस तरह के ड्रग दिया है तो आप उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मुझे क्यों हुई है, और ये जो दवाई है वो काम कैसे करेगी। आज मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम है टेल्मा, जिसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है टेल्मिसार्टन। इसका कंसंट्रेशन अलग अलग आता है या इसका जो फॉर्म है कॉम्बिनेशन के साथ में तो भी अलग अलग आता है। ये टेल्मा 20 है यानी कि 20 mg का टेल्मिसार्टन है, प्लेन है, केवल केवल टेल्मिसार्टन ही है। इसमें एम्लोडिपिन भी आता है, तो उसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये जो टेल्मिसार्टन है या आपका टेल्मा 20 है, इसे बनाने वाली कंपनी है ग्लेनमार्क, जो कि फार्मा के फील्ड में एक अच्छी जानी पहचानी कंपनी है। इसका यूज क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इसका यूज होता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती कितनी है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वह होती है 120/80 mmHg, जिसमें 120 आपका सिस्टोलिक वैल्यू है और आपका 80 आपका डायस्टोलिक वैल्यू है। इसी के थ्रू आपका ब्लड अपने प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ बहता रहता है, और बहने के पीछे फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर प्रॉपर फोर्स नहीं होगा तो हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां से, जहां पे भी आप बैठे हो, वहां से 1 किलोमीटर दूर तक पाइप के थ्रू पानी पहुंचाना है और आप सीधा पाइप को नल में लगा दोगे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पाइप का पानी फोर्स के साथ या बिना फोर्स के भी 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच पाए। वो तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप नल के और पाइप के बीच में एक बड़ा पावर का पंप लगा देते हो तो आसानी से वो पानी 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगा, और अगर नहीं भी पहुंचा तो बीच में इंटरमीडिएट पंप लगा करके आप उस कमी को पूरा कर सकते हो। यानी कि पानी को प्रेशर देने के लिए आप पंप का यूज कर रहे हो, वैसे ही हार्ट ब्लड को हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए हार्ट एक पंपिंग का काम कर रहा है, और उस पंपिंग के कारण से फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो फोर्स पूरे पानी को या हार्ट को अंदर अगर बात करें तो ब्लड को शरीर तक पहुंचा रहा है। अगर फोर्स नॉर्मल है तो ओके है, लेकिन याद करिए पहला एग्जांपल मैंने कहा कि अगर आपका पाइप जो है गलती से मुड़ गया है, पूरा ब्लॉक हो गया है, तो फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नल से छूट जाएगा। वैसे ही जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg से बहते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार कई रीजंस की वजह से ये जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू है वो ऊपर चला जाता है, और उसी प्रॉब्लम को अगर लगातार फेस करना पड़े, एक दिन 1 घंटे के लिए अगर बढ़ा हुआ हो, दौड़ के आए हो, भाग के आए हो, एक्सरसाइज किए हो, कोई टेंशन में, स्ट्रेस में, सोए नहीं हो, उसकी वजह से अगर बीपी बढ़ा हुआ दिखे एक टाइम के लिए, तो उसे हम बीपी की प्रॉब्लम नहीं कहते। इसका कारण यह है कि वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन लगातार यही कंडीशन रहा, लगातार नॉर्मल वैल्यू से ऊपर रही, तो फिर हम बोल सकते हैं कि परसिस्टेंट तरीके से रहा तो बोल सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इस ब्लड प्रेशर को होने के पीछे कई अलग अलग कारण है। पहला तो आपका डाइट है कि अगर अपने डाइट में बहुत ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हो या बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हो तो प्रॉब्लम जाएगी। नमक के कारण से जो आपका ब्लड वेसल है यानी कि खून की नलियां हैं वो सक्रिय होने लगती हैं, इसलिए ब्लड का प्रेशर बहता है। जैसे फिर आपको कहूँगा कि पाइप को सकरा कर देने से प्रेशर बहता है। दूसरा, अगर आप फैट वाला ज़्यादा खाना खाते हो, तेल वाला ज़्यादा खाना खाते हो, तो आगे जाकर के हाइपर लिपिडेमिया के होने के चांसेस हैं, और ये लिपिड धीरे से आपके ब्लड वेसल के अंदर जो है एक प्लैक, जिसको हम लोग एथेरोमा कहते हैं, उसके बनने के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ऐसा बन करके उसके अंदर जाम हो जाएगा। जैसे ठीक वही पाइप जो आपको पानी देने के लिए यूज कर रहे हो, गर्मी के दिनों में अगर आप पानी देके पाइप को बाहर ही छोड़ देते हो तो आप देखोगे कि उस पाइप के अंदर काइयां जमने लगती हैं, जो शैवाल होती है ना, एल्गी होती है, वो जमने लगती है। तो वो जम जम के अगर बड़ा हो जाएगा तो पाइप को ब्लॉक कर देगा। फिर आप उसे धूप में रखते हो, पानी प्रेशर मारते हो तो पाइप के अंदर से पूरा शैवाल बाहर निकलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके ब्लड वेसल के साथ भी होगा। जो शैवाल है, जो एल्गी है, उसको थोड़ी देर समझ लो कि वो फैट जमा हो गया है। तो जैसे जैसे एल्गी जमा होगी, जैसे जैसे फैट जमा होगा रेस्पेक्टिवली पाइप में या ब्लड वेसल में, उसके अंदर का डायमीटर कम होता जाएगा। पानी की जो धारा है, मात्रा है, वॉल्यूम है, वो भी समय के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कम होती जाएगी। ये एक कारण है, और कई कारण अलग अलग हो सकते हैं। सिंटेक्स की टंकी का कितना ऊपर में है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो रीजन कोई भी हो, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा। अगर आप पूरा रीजन समझना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर सर्च कर सकते हैं हाइपरटेंशन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, डिटेल से मिल जाएगा। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ रिव्यू
रिव्यू करूंगा मेडिसिन के बारे में। तो ये जो आपका ड्रग है टेल्मिसार्टन, वो काम कैसे करता है। टेल्मिसार्टन एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग का एग्जांपल है और इसका जो मेन क्लास होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि एंजियोटेंसिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने नहीं देता और उसको ब्लॉक कर देता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहां पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो जो ब्लड वेसल है वो सकरा होते जाएगा, सकरा होने की वजह से अंदर फ्लो करने वाले ब्लड को ज्यादा प्रेशर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसीलिए आप चाहते हो कि उस एंजियोटेंसिन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं दिया जाए और आप इस कैटेगरी के ड्रग को यूज करते हो। एंजियोटेंसिन 1 आगे जाकर के एसई के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में और ये एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है और उस तरीके से वो अपना काम करता है। ऐसा समझो कि ये रिसेप्टर है और ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये मूव करेगा, ऐसे बाइंड हो जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आप बाइंड होने नहीं देना चाहते हो तो इसलिए बीच में रुकावट डालते हो ताकि ये बाइंड नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आप एक पेन है, पेन का ढक्कन है, तो जो ढक्कन है वो रिसेप्टर है, जो पेन है आपका एंजियोटेंसिन 2 है। अगर कोई अवरोध नहीं है तो आराम से आप पेन को उसके ढक्कन में लगा सकते हो और लग गया तो मतलब काम हो गया आपका। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि पेन अपने ढक्कन में जाए तो पेन के ढक्कन को किसी चौक से ठूस दो ताकि ढक्कन अंदर नहीं जा पाए। इस तरह से आपने ढक्कन को ब्लॉक किया। एग्जैक्टली यहां पे आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि टेल्मिसार्टन ने आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर यानी कि ढक्कन को बंद कर दिया और इसकी वजह से एंजियोटेंसिन यानी कि पेन अपने रिसेप्टर पे जा नहीं पाया। और जब रिसेप्टर में जाके नहीं पाएगा तो फिर आपका दोनों का कॉम्बिनेशन ढक्कन पे पेन बंद कैसे होगा, और जब बंद नहीं होगा तो आपका पर्पस सॉल्व होगा नहीं। और यहां पे भी वही, अगर बंद नहीं होगा यानी कि बैठेगा नहीं, यानी कि उस पर ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो वापस से एलिवेट नहीं होगा, तो वो मेंटेन रहेगा। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं है कि 1 दिन 4 दिन 6 दिन लिया आपने, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर की सलाह पे लेना पड़ेगा, कितने दिन तक बोला है उतने दिन तक फॉलो करना पड़ेगा। और ये सबसे जरूरी बात यह कि कोई भी ड्रग देख करके आप लेना मत शुरू करिए, क्योंकि टेल्मा या टेल्मिसार्टन की कई अलग अलग काउंट्स में आते हैं, 20, 40, 80, फिर मैंने कहा टेल्मा AH या फिर टेल्मा एम्लोकाइंड, कई अलग अलग आता रहता है। तो सब कुछ अलग अलग होने की वजह से हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा ड्रग हो नहीं सकता। किसी का ब्लड प्रेशर का वैल्यू थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है तो कम डोज पे जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है तो काफी ज्यादा डोज पे जाएगा। तो दोनों पे गलत डोज देने पे आपके लिए नुकसानदायक ही हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रॉपर रीडिंग ले लीजिए, ब्लड प्रेशर की डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद किसी भी ड्रग का उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेना शुरू करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा होगा। सारे ड्रग्स की स्पेसिफिक और डिटेल वीडियोस अवेलेबल है हमारे मेन चैनल चॉइस फार्मेसी पे। वहां पे लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन, एनिमेशन के साथ, सिंपल डायग्राम के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।